तो गाइस यहाँ तक जो है हमने अपने एक्सएमएल व इमेज स्लाइडर के एक्सएमएल फाइल की यहाँ तक हमने डिजाइनिंग कर ली थी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे हम अपनी इमेज स्लाइडर के लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम व्यू पेजर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे जो इमेज स्लाइडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्राइवेट व्यू व्यू पेजर एंड व्यू पेजर। ओके, एंड इसके बाद जो है व्यू पेजर डिफाइन करने के बाद करंट पेज की जो है पोजीशन को स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे प्राइवेट। इसका नाम रख लेते हैं इंट। इंट में एंड करंट पेज के नाम से इज इक्वल टू यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो करंट पेज का जो है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे जो है हम स्लाइड ट्रांजिशन को मिली सेकेंड में स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे जो, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा स्लाइडर वो मूव करेगा। और हम जो टाइम सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्लाइडर वो यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल लॉन्ग। यहाँ पे हम रखते हैं डिले फाइल्स जो आप मर्जी रख लें यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डिफाइन करें 5000 से, हमारा 5000 जो है वो 5 सेकंड है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने, तो ये होगा, तो इसका काम होगा कि ये हर जो इमेज है उसको 5 सेकंड के लिए डिले करेगा, और फिर हम दूसरा हैंडल यूज करके जो 5 सेकंड के बाद इमेज को नेक्स्ट इमेज की तरफ मूव कर देगा। यहाँ पे हम हैंडलर का यूज करेंगे जो स्लाइडर को है हमारी वो हैंडल करेगा। यहाँ पे हैंडलर हैंडलर ओके, तो हैंडलर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट रन लेबल जो यूज होता है, जो स्केड्यूल हमने डिफाइन किया है उसके उसको हैंडल करेगा यहाँ पे प्राइवेट रन लेबल। ओके, तो ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने सब पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम इनको जो है इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले हम व्यू पेजर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, जो है हमारे पास व्यू पेजर। तो व्यू पेजर को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है हम अपना हैंडलर का जो है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमारे हैंडलर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। हैंडलर इज इक्वल टू न्यू न्यू हैंडलर। ओके, और यहाँ पे जो है हम रनेबल का जो है ऑब्जेक्ट उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, और रनेबल में जो है अपने जो है स्लाइड ट्रांजिशन का जो लॉजिक है वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। रनेबल इज इक्वल टू न्यू न्यू रनेबल न्यू रनेबल। तो यहाँ पे जो है हमने रनेबल का जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी जो अडाप्टर क्लास है व्यू पेजेस के लिए वो यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपने करना क्या, न्यू पे आना है, जावा में आना है, और यहाँ पे जो है क्लास का जो नाम है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेना है इमेज स्लाइडर अडाप्टर रख लेते हैं हम, इमेज स्लाइडर अडाप्टर। ओके, एंड यहाँ पे क्लास को क्रिएट कर लेना है। ये हमने इमेज स्लाइडर जो अडाप्टर क्लास है वो क्रिएट कर लिया। तो इमेज स्लाइडर अडाप्टर जो है व्यू पेजर के लिए अडाप्टर को डिफाइन करेगा, और जिसमें जो है इमेज को डिस्प्ले करवाया जाएगा, और हम जो डॉट्स जो इमेज के नीचे होते हैं इमेज को मूव करने के लिए वो शो करवाएगा। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट। एंड इसका जो वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और जो है बाद जो है इमेज रिसोर्स की जो आईडी है उसको स्टोर करने के लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, प्राइवेट इंट इमेज अरे, जो मर्जी आप रख लें यहाँ पे नेम। ओके, तो उसके बाद जो है लीनियर लेआउट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लीनियर लेआउट के लिए, प्राइवेट लीनियर लेआउट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गए। और इसके बाद जो है इमेज व्यू के जो अरे है उसको स्टोर करने के लिए हम एक और प्राइवेट जो है वेरिएबल वो डिक्लेयर करेंगे जो जो हमारे डॉट्स जो हैं इमेज के नीचे जो डिफाइन किए उनको यहाँ पे स्टोर करेगा, प्राइवेट इमेज व्यू और डॉट्स के नाम से वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो ये डिफाइन करने के बाद अब जो है हम एक सुपर क्लास का को एक्सटेंड करेंगे पेज अडॉप्टर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सटेंड। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कर लेते हैं पेजर अडॉप्टर। ओके, एक्सटेंड करने के बाद हम जो है यहाँ पे क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेथड जो है हम अपनी जो पेज अडॉप्टर का वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, पेज अडॉप्टर गेट काउंट और इज योर। ओके,
तो यहाँ पे जो है हमने ये मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने पेज अडाप्टर का। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो अपनी जो है क्लास इमेज स्लाइडर अडाप्टर उसका जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इसमें जो है कॉन्टेक्स्ट एंड इमेज अरे को इनिशियलाइज किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जनरेट पे जाना है, जनरेट के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने कंस्ट्रक्टर उसको यहाँ पे जनरेट कर लिया है और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट। कंस्ट्रक्टर में जो है कॉन्टेक्स्ट एंड इमेज अरे को इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इंट और यहाँ पे इमेज अरे को डिफाइन कर देंगे इमेज अरे। ओके, दिस डॉट context is equal to context and this dot image array is equal to image array। ओके, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे गेट काउंट का जो है मेथड वो यूज किया। गेट काउंट का जो मकसद है वो जो है टोटल जो हमारे आइटम है उसको काउंट करके रिटर्न करेगा। तो गेट काउंट में जो है हम यहाँ पे रिटर्न जो है हमें चाहिए जो हमारी इमेज अरे जो है उसकी यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे इमेज अरे डॉट लेंथ। ओके, तो इमेज अरे डॉट लेंथ डिफाइन कर दिया है जो गेट काउंट काउंट करके जो हमारी इमेज अरे की लेंथ है वो यहाँ पे रिटर्न्स करेगा। तो ये मेथड जो है व्यू को इमेज व्यूअर ऑब्जेक्ट के साथ जो है एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे ये गेट काउंट के बाद हमने एक और मेथड यूज किया है इस व्यू फॉर्म ऑब्जेक्ट के नाम से। तो इसका जो मकसद है जो हमारी व्यू पेजर है उसके साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे हम इसे भी रिटर्न करवा देते हैं व्यू इज इक्वल टू जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इसको डिफाइन करने के बाद हम यूज करेंगे एक और मेथड जो हमारी जो है इमेज है उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक ऑब्जेक्ट इंस्टेंटाइन आइटम के नाम से ऑब्जेक्ट होगा जो इमेजेस को डिस्प्ले कर जो हमारे आइटम है उनको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर यूज होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर में जो है हम अपनी लेआउट जो हमारी इमेजेस के लिए हमने डिफाइन किया स्लाइडर स्लैश आइटम के नाम से वो इसमें डिफाइन करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर जो है जो एक्सएमएल फाइल को इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो इसके यूज कर लेते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर का जो है वेरिएबल है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, लेआउट इन्फ्लेटर के बाद जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस और इसमें जो है इन्फ्लेटर की सर्विस वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। डॉट गेट जो है सिस्टम की सर्विसेज वो गेट करेगा और लेआउट की जो सर्विसेज है उसको यहाँ पे गेट करेगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सएमएल लेआउट है उसे यहाँ पे इन्फ्लेट करेगा और एक व्यू के ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पहले व्यू आइटम व्यू के नाम से हम बना लेते हैं वेरिएबल और इसके बाद जो है हमारी जो लेआउट है उसको यहाँ पे इन्फ्लेट करेगा और इन्फ्लेट करने के बाद यहाँ पे जो है व्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे क्रिएट करेगा स्लाइडर। तो यहाँ पे हमने लेआउट डिफाइन कर देंगे और डॉट लेआउट डॉट स्लाइडर के नाम से है हमारी स्लाइडर स्लैश आइटम। कंटेनर को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सएमएल लेआउट है उसको इन्फ्लेट करके जो व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये जो है ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करेगा और जो हमारी इमेजेस है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए इमेज व्यू इमेज व्यू इमेज व्यू इमेज व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू जो हमने वेरिएबल बनाया है डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे जो हमने एक्सएमएल फाइल में इमेज व्यू को डिफाइन किया है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये जो है ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करके जो हमारी इमेजेस है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा और यहाँ पे कॉमा। तो डिस्प्ले करवाने के बाद ये जो है इमेजेस को हमारी करंट पोजीशन के साथ सेट करेगा। तो उसके लिए यूज करेंगे इमेज व्यू डॉट सेट इमेजेस रिसोर्स का यूज करेंगे डॉट सेट इमेजेस रिसोर्स का और इसमें जो है इमेजेस की जो पोजीशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे पोजीशन। ओके एंड कॉमा। ओके, तो ये जो है इमेज व्यू जो है आइटम इमेज की आईडी को गेट करेगा और इमेजेस की जो पोजीशन है वो उसको सेट कर देगा। तो उसको सेट करने के बाद ये जो है व्यू के जो ऑब्जेक्ट है उसको लीनियर लेआउट के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेगा और जो हमने डॉट्स डिफाइन किया है इमेज व्यू के नीचे जो शो होंगे उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया है डॉट्स के नाम से डॉट्स इक्वल टू आइटम व्यू डॉट
फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे जो है हम अपनी डॉट लेआउट है उसकी आईडी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और डॉट आईडी डॉट हमारी जो है एक्सएमएल में हमने जो डॉट्स की आईडी दी थी वो हमने दी थी डॉट लेआउट। यहाँ पे डॉट जो है ये डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है हम ओके, तो इसके बाद जो हम मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने डॉट्स की जो है पोजीशन वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ऐड डॉट्स नाम से एक जो है मेथड को क्रिएट करेंगे, और इसमें जो है हम पोजीशंस डॉट की वो यहाँ पे सेट कर देंगे, और क्रिएट मेथड, और यहाँ पे जो है हमने डॉट का मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे अपने आइटम व्यू है उसको कंटेनर जो है उसमें हम ऐड करेंगे। तो उसमें ऐड करने के लिए यहाँ पे जो है कंटेनर का यूज कंटेनर डॉट ऐड व्यू का, और उसमें जो है हम अपने जो आइटम है वो यहाँ पे स्टोर कर देंगे अपने कंटेनर में। तो उसके बाद जो है डिफाइन कर देंगे हम रिटर्न जो है स्टोर करने के बाद रिटर्न कर देंगे अपने जो आइटम व्यू है यहाँ पर। तो ये है, तो रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे